अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही हैं दो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। एक हम बना रहे हैं बहुत ज़बरदस्त स्पेशल गोला कबाब बन रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए कबाब बने नहीं हैं, काफ़ी लोगों की फरमाइशें भी आ रही होती हैं। तो गोला कबाब तो आपको पता है वैसे ही सबके बड़े फेवरेट होते हैं। पराठे के साथ खाएँ या फिर आप पूरी के साथ खाएँ या फिर आप नान के साथ खाएँ। तो ये जो मैं बता रही हूँ इसको हम बेक नहीं करेंगे, हम इसको बारबेक्यू नहीं करेंगे, हम इसको फ्राई पैन में बनाएंगे। और साथ में एक बहुत मज़ेदार सा मुर्ग़ तीखा मसाला बन रहा है, बहुत ही स्पाइसी सा वो हम बना रहे हैं। ये दो रेसिपीज़ हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं जो हम बना रहे हैं स्पेशल गोला कबाब। अच्छा, इसके लिए हमने बीफ का कीमा लिया है तकरीबन आधा किलो। एक पाव आपने फ्राई प्याज लेनी है, एक अंडा लेना है, अदरक लहसुन लीजिएगा 1 खाने का चम्मच, 2 खाने के चम्मच नारियल पाउडर, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें इसमें 4 अदद इस्तेमाल होंगी। इसके बाद जायफल और जवतरी दोनों पिसी हुई हम लेंगे 1 चाय का चम्मच, कच्चा पपीता 2 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, बादाम का पाउडर लेंगे 2 खाने के चम्मच, ऑयल हस्बे ज़रूरत, चॉप की हुई कच्ची एक प्याज 1 अदद है, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच और 1 अदद कोयला लेंगे जो हमने इसमें स्मोक देना है, ठीक है। तो कोयले का हम स्मोक देंगे और अभी आपने देखा कि इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब जैसे नारियल भी है, इसके बाद इसके अंदर हम डाल रहे हैं कच्ची प्याज भी, वरना यह ज़्यादातर होता है मैं फ्राई प्याज ही इसमें डालती हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों से इसका टेस्ट बड़ा मज़ेदार होता है और बहुत ही सॉफ्ट और बड़े अच्छे बनते हैं। अमूमन ये भी होता है लोग कहते हैं कि टूट जाते हैं, ये टूटेंगे भी नहीं इसलिए कि हमने इसमें नारियल डाला है और नारियल इसकी बाइंडिंग में भी। अच्छा जी, उसके साथ आप लोगों को बता दूँ कि पूरे पाकिस्तान में मुहिम चल रही है। आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान के जितने भी बच्चे हैं, जहाँ भी मतलब 5 साल से कम उम्र के बच्चे, उन सब के लिए पोलियो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं सब माँओं से कहूँगी, बल्कि पूरे पेरेंट उनके फादर से भी कहूँगी कि भाई आपने इन बच्चों के लिए ज़रूर पोलियो की अपनी वैक्सीनेशन करवानी है, इसलिए कि हमारी ज़रा सी लापरवाही जो है हमारे बच्चों के लिए सारी ज़िंदगी के लिए उनके लिए एक कहते हैं ना मुताजगी हो जाती है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप पोलियो के कतरे ज़रूर बच्चों को पिलाएं। और हाँ, अगर बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए वो जो हेल्थ वर्कर्स आ रही हैं आपके घर पे, उनको नहीं आने दे रहे कोरोना की वजह से, लेकिन आप अपने जहन में ये बात रख लें कि प्रॉपर तरीके से वो SOPs के थ्रू आ रही हैं, हैंड सैनिटाइज़र मास्क के साथ आ रही हैं और पूरी उनकी टीम होती है, ये नहीं कि एक बंदा होता, पूरी टीम होती है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को सीरियस लें और अपने बच्चों को पोलियो की वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं और उनको आने दें। और आप ही का काम है कि पूरे पाकिस्तान को आपने पोलियो से फ्री करना है। ये आप सबका, हम सब का काम है कि इस जो एक बीमारी है पोलियो की, जो हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे, इसलिए कि अगर अल्लाह ना करे वो माजूर हो जाएंगे तो सारी ज़िंदगी उनकी जो है, सारा फ्यूचर उनका तबाह हो जाएगा। तो आपने पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाने हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये मेरे पास है एक तो गोला कबाब का और साथ में हम बना रहे हैं तीखा मसाला, वो भी बन रहा है, मुर्ग़ भी बन रहा है। तो इसकी भी इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ ताकि मैं इसको स्टार्ट कर लूँ। इसको ज़रा मैरिनेट करना है तो इसकी भी आपको बताती हूँ। तीखा मुर्ग़ तीखा मसाले के लिए हमें चिकन 1 किलो चाहिए, लीमू का रस आधा कप चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 3 चाय के चम्मच है, ठीक है। मसाले के लिए हमें ऑयल चाहिए 1 कप, हरी मिर्चें 5 तथा गुड़ 1 चाय का चम्मच, पिसी प्याज 1 कप है, दही 1 कप है, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चम्मच और नमक इसके अंदर आधी चाय का चम्मच चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस पर नींबू का रस और उसके बाद बाकी इसमें थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च लगाकर आप इसको रख दीजिएगा ताकि चिकन थोड़ा सा, हमेशा मैं यही कहूँगी कि जब भी आप चिकन बनाएं तो उसको थोड़ा सा, चिकन और फ़िश का ये होता है कि आप हल्का सा उसको मैरिनेट करके रख लेंगे, तो इसलिए कि चिकन थोड़ा सा फीका होता है, तो जब आप इसमें मसाला लगा के रखेंगे तो ये आपको अच्छा लगेगा। अच्छा जी, इसके अंदर जाएगा नमक थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर लेमन जूस डाल देते हैं, इसको करेंगे मैरिनेट करके, यहाँ पर रखेंगे, इसकी मैरिनेशन करेंगे, चलेंगे। बाद में फिर हम इसका जो मसाला है उसका मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। बस आधा घंटा 1 घंटा पहले आपने इसको लगा देना है, तो बड़ा अच्छा चिकन जो है आपका तैयार हो जाता है। इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, मेरी लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। चलिए जी, इसको मिक्स करके रखते हैं हम यहाँ पर जब तक ये अच्छी तरह से मैरिनेट होगा, ठीक है। इतनी देर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्याज को थोड़ा चॉपर में डाल के चॉप कर लेते हैं और फिर उसको कर लेते हैं, ठीक है।
तकरीबन 1 किलो के जितना ये हमारे पास है चिकन। इसी तरह से आपने इसको मसाला लगा लेना। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम लेंगे प्याज और प्याज को चॉपर में डालकर या पेस्ट भी बना लें, या आप सॉरी पेस्ट बना लें, या फिर आप वैसे ही इसको बारीक बारीक चॉप भी कर लेंगे। तो इसको मैं चॉपर में डाल देती हूँ। यहाँ पर हम ऑयल डाल देते हैं। चलें जी, तकरीबन आधा कप जितना हमें चाहिए ऑयल। बिस्मिल्लाह। सही है। और प्याज को चॉपर में डालते हैं और जब तक चिकन हमारा थोड़ा सा मैरिनेट हो जाता है, इसकी अच्छी से मैरिनेशन हो जाती है। अच्छा, हरी मिर्चें फ्राई करेंगे हम इसमें और फिर ये प्याज डालेंगे, ऐसे नहीं डालेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर इसको मैं चॉपर में डाल देती हूँ। हरी मिर्चों को हम डालेंगे ऑयल के अंदर। हरी मिर्चें जब फ्राई होंगी तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज और बाकी मसाला। तो ऐसा करते हैं कि हम ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो फिर एक दफ़ा प्रॉपर तरीके से आपको इसका सारा बताएंगे, डिटेल्स बताएंगे। और जब तक हमारे रेसिपीज़ कार्ड भी आएंगे तो उसमें भी आप एक दफ़ा इनकी इंग्रीडियंट्स नोट कर लीजिएगा। तो लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मैंने प्याज को इस तरह से बिल्कुल बारीक चॉप कर लीजिएगा, पीस लीजिएगा, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर मैंने आधा कप ऑयल डाल दिया। ठीक है, ये ऑयल के अंदर हम क्या करेंगे, पहले डालेंगे मिर्चें। हमारी रेसिपी का नाम ये मुर्ग तीखा मसाला। ठीक है, तीखा मिर्च वाला ही ज़रा ज़्यादा बनेगा। इसके अंदर जाएंगी ये हरी मिर्चें 5 अदद। इसको पहले करेंगे फ्राई। ठीक है, मैंने चाक कर ली थी बीच में से ताकि वो अच्छी तरह से फ्राई हो। और चिकन के अंदर मैंने लेमन जूस, नमक और लाल मिर्च पाउडर लगा के रख लिया है। ठीक है, चिकन के अंदर लाल मिर्च, नमक और इसके साथ लेमन जूस लगा कर रख लिया है। ये तकरीबन 1 चाय का चम्मच। बाकी ये हरी मिर्चें हैं, इससे बड़ा ज़ाहिर है ये मिर्च भी बड़ी तेज़ होती है, तो ये मिर्च जो है वो हम इसमें जब फ्राई करेंगे तो फिर हमने इसमें डालनी है प्याज। और यहाँ पर मेरे पास चिकन है। ठीक है, फिर ये हम ये डालेंगे। साथ में अदरक, लहसुन, थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट। मस्टर्ड पेस्ट नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह आप इसमें डाल सकते हैं राई को पीस के 1 चाय का चम्मच डाल सकते हैं। अच्छा जी, मिर्च को हमने फ्राई करना है थोड़ा सा। अच्छा, मिर्च कभी भी साबुत ना डालिए वरना पटखे के ऊपर चटक के फेस के ऊपर आ जाती है, तो हमेशा उसको बीच में से चाक करके डालिएगा। अब इसके अंदर जाएगी प्याज। प्याज के साथ आपने इसको थोड़ा पकाना है। और यहाँ पर हमारा चिकन जो है वो लेमन जूस और इसके साथ अच्छी तरह से इसको मैरिनेट करना है। इसको बस आधा घंटा 1 घंटा पहले लगा लेंगे तो बहुत अच्छा बड़ा मज़ेदार बनेगा। ये देखें, हमने इसको गल भी जाता है। और दूसरा लेमन जूस से क्या होता है कि इसके अंदर से जो ब्लड निकल रहा था वो ब्लड जो होता है ना वो भी ख़त्म हो जाता है, वो भी नहीं निकलता। अच्छा, अब हमने क्या करना है, दही को थोड़ा सा इसके अंदर आपने गुड़ या ब्राउन शुगर डालनी। ये भी बड़ा मज़े का टेस्ट आता है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ब्राउन शुगर या गुड़ डाल के आपने इसको अलग से रख देना और बाद में हम क्या करेंगे, इसको हम फेंट लेंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ। अब ये जो मेरे पास मसाले सारे पड़े हुए, जब तक प्याज हमारा तैयार हो रहा है, तो ये मेरे पास है मस्टर्ड पेस्ट। इसके अंदर जाएगी हल्दी। हल्दी के साथ इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, ज़्यादा नहीं, और अदरक लहसुन का पेस्ट ये हम डाल देंगे। अभी जब प्याज हमारा रेडी होगा फिर हम इसमें डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे। थोड़ा इसको पकाना है ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो, थोड़ा सा इसका कलर लाइट सा आ जाए, फिर बाद में ये मसाले जाएंगे। आखिर में हम दही इसमें डालेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा ये होता है कि जब आप प्याज को पीस के डालते हैं तो प्याज का ये होता है कि फ़ौरन इसका कलर नहीं आता, लेकिन ये कि थोड़ा चॉप करके डालेंगे तो इसका कलर आ जाता है।
अब आपने बस इस तरह से इसको चम्मच चलाना है, ताकि एक साइड से जो होता है कि अक्सर चूल्हों की हीट एक साइड पे ज़्यादा होती है और एक साइड से कम होती है, तो वो फिर क्या होता है, जल जाता है, और एक साइड से जो होता है कि इसका लाइट कलर रहता है। तो ख़ास तौर पे प्याज को जब फ्राई करते वक्त आपने कोशिश करना है कि आप खड़े रहें, आप रख कर ना चले जाएँ। और प्याज एक ऐसी चीज़ है, जब आपके सालन का इसका कलर दाग हो जाए तो ख़राब हो जाता है सालन का, अगर ये जल जाए तो कड़वा हो जाता है, तो ये बड़ी मुश्किल होती है। तो बेहतर है कि थोड़ा सा टाइम इसको दें। ठीक है जी। अच्छा जी, शाहिदा से बात करते हैं, हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेरा जी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। मैं एक रिटायर्ड टीचर बोल रही हूँ। जी जी। आपके प्रोग्रामों की सबकी बल्कि बड़ी अच्छी ये टीमें हैं, आपकी बड़ी अच्छी तारीफें होती रहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफें सारी अल्लाह के लिए, लेकिन फिर भी हर बंदा अपनी अपनी सलाहियतों के मुताबिक जी यहाँ अपने प्रोग्राम कर रहा है। जी बिल्कुल। एक लफ्ज मैं ना उसकी करेक्शन कराना चाहती हूँ। आपके ये असिस्टेंट जो है, इनसे मैंने पिछले दिनों की थी, लेकिन उसने नहीं कहा। मैं चाहती थी स्क्रीन पे ना करूँ, चलो कोई बात नहीं। ठीक है। क्योंकि सीखने सिखाने का अमल है और सारी जिंदगी चलता रहना है, गोद से लेके गोद तक। बिल्कुल। हाँ जी, हमारे यहाँ एक लफ्ज चल रहा है, ड्राइव हो गया है बहुत ज्यादा, कि हम हर चीज को कश करते हैं, ठीक तो है। उसके साथ कद्दूकश लगाते हैं। ठीक है। आज भी उसने किया है आपदा ने, अच्छा। परसों बाजी शीरी ने था, आपके प्रोग्राम में भी अक्सर आता, क्योंकि चलता है हमारे यहाँ, सबके चलता है। हाँ जी, ठीक। बहुत ज्यादा ड्राइव हो गया कि हम कद्दू साथ लगाते हैं, जबकि हमने कश की हुई होती है गाजर, नारियल कश किया हुआ होता है, एप्पल कश करते हैं, लेकिन सबके साथ कद्दू क्यों चलता है हमारे यहाँ? इसको खत्म करना है आप लोगों के जरिए से, ये ना सारे लोग अपनी टीम को भी बता दीजिएगा। तो ये कद्दू लगाना क्यों मुनासिब समझते हैं? हालांकि कॉमन सेंस की बात है कि कद्दू तो कद्दू को कश करेंगे तो कद्दू कश होगा ना। नहीं, एक्चुअली वो जो 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 जिसके जो यूटेंसिल्स इस्तेमाल करें उसको बोलते ही कद्दूकश है, तो वो चीज़ सबके जहनों में यही बात आ रही है, सब हर कोई यही कहता है। नहीं हुई है ना, ड्राइव चल चुका है, इतना चल गया है कि हम इसको तो ना अब आप या मैं ख़त्म नहीं कर सकते उसको, आप या मैं हम ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके जरिए से होगा तो हो जाएगा खत्म। नहीं देखिए, कश की हुई नारियल, कश किया हुआ एप्पल, कश किया हुआ गाजर, ये हमारी अम्मियों दादियों नानियों के ज़माने से चलता आ रहा है, तो वो तो एक वो बनी हुई है रूटीन, वो तो लोग यही कहेंगे कद्दूकश का इस्तेमाल करें, कद्दूकश किया हुआ नारियल, यही कहा जाए। हाँ, तो वो ज़ाहिर वो एक चीज़ है, वो इस्तेमाल आ रही है, तो अब कोई वो चेंज नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। आपने एक एडवाइस दी है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखिए, ये मेरे जो मैंने यहाँ पर प्याज है उसका थोड़ा कलर आ गया, तो इसके बाद हम इसको यहाँ पर डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट, हल्दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, और इसके साथ इसके अंदर मैंने डाल दिया है, थोड़ा कम कर दीजिए, बल्कि बंद कर दीजिए। सही है, अब इसके अंदर चिकन जाएगा। चलें जी, ये देखें, ये इसमें जाएगा चिकन। थोड़ा सा इसमें पानी लूँगी, और जिस तरह से आपने कहा कि कट किया हुआ नारियल, अब कट किया हुआ नारियल ज़्यादा रेसिपीज़ में जो इस्तेमाल हो रहा है, तो उसमें ये कहते हैं ना कद्दूकश की हुई गाजर, कद्दूकश किया हुआ नारियल। अब कट किया हुआ तो जो इस्तेमाल करेंगे तो वो तो कटिंग करके डालेंगे, तो इसलिए आपने भी अपनी तरफ से कोशिश की कि इस चीज़ को चेंज करें, लेकिन वो एक चीज़ सदियों से जो चली आ रही है तो उसको बदल नहीं सकते। ठीक है, चले जी। अच्छा अच्छा जी, इसके अंदर हमने ये डाल दिया, ये देख लीजिएगा, चिकन डाल दिया, इसके साथ थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब इसकी मैं करूँगी फ्लेम को ऑन, थोड़ा इसको भूनेंगे। उसके बाद इसके अंदर जाएगा दही। दही के अंदर मैंने डाला हुआ है थोड़ा सा गुड़ ले लें, ब्राउन शुगर ले लें, लेकिन गुड़ या ब्राउन शुगर लीजिएगा, इसके अंदर चीनी ना डालिएगा, चीनी से वो आपको टेस्ट नहीं आ जाएगा। तो इसके बस इसको थोड़ा सा भूनना है। अभी भी इसमें थोड़ा मसाला रह गया था, इसको मैं वेस्ट नहीं कर। चलो, अच्छा जी, ये तो हमारी रेसिपी तकरीबन हो चुकी है कंप्लीट। ठीक है जी, इसको भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद फिर क्या करना है, मैंने वापस आएंगे ब्रेक से, तो इसके अंदर हम दही को फेंट के आखिर में डालेंगे। तो ऐसा करते हैं, इसको फ़िलहाल मैं कवर करती हूँ ताकि थोड़ा सा इसका मसाला जो है वो भी ड्राई हो, और साथ में क्या होगा कि ये फिर पानी जो है वो भी इसका खुश्क हो जाएगा। तो इसको कवर करते हैं ताकि गल भी जाए। ऐसा करते हैं, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर चिकन के अंदर मैंने कवर कर दिया था ताकि वो उसका जो चिकन का जो पानी है वो भी ज़रा, इससे होता है चिकन गल भी जाएगा, खुद ही पानी छोड़ देता है। ठीक है, उसके साथ इसके अंदर प्याज, मसाले, मस्टर्ड पेस्ट, लाल मिर्च, नमक, हरी मिर्चें फ्राई, ये सारी चीज़ें डाल दी थी। तो अब मैंने इसको ढक के रखा है ताकि ये जो थोड़ा सा गल जाए और थोड़ा सा ये हो जाएगा, ये भून भी जाएगा। तो अब हम इसमें डालेंगे दही, और दही डालकर इसको कवर कर देना है। सही है, बाकी जो कसर इसकी होगी वो दही के साथ ही हो जाएगी। और दही के अंदर मैंने क्या डाला है, ब्राउन शुगर या फिर गुड़, वो आपने 1 खाने का चम्मच डाल देना है। अब इसको बस मैं कवर करके रख दूँगी। यहाँ पर आराम से हल्की आग पे पकता रहेगा, खूब अच्छे से गल भी जाएगा और साथ में ये होगा कि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा। तो इसको बस कवर करके रखें। आखिर में आपको पता है हरी मिर्चें, हरा धनिया, वो आप हमेशा जो हम डालते हैं अपने खानों में वो इसमें डलेगा। अच्छा, ये देख लीजिएगा, इसमें हरी मिर्च जो थी उसका ज़्यादा वो है, इसलिए कि हमने 4 से 6 हरी मिर्चें लेके आपने डाल दी। अब बस इसको छोड़ दूँगी मैं, आराम से ये इसी पानी के साथ अच्छी तरह से गल जाएगा। तकरीबन 1 किलो के जितना इसके अंदर हमने चिकन लिया था। ठीक है, 1 कप कितना दही लिया था, मस्टर्ड पेस्ट लिया था, साथ में मैंने इसमें अदरक लहसुन लिया था, नमक लिया था। इसको सही से कवर करते हैं ताकि इसी से, अब कुछ भी नहीं करना, बस इसी पानी में ड्राई होगा। अगर आपको जैसे ग्रेवी थोड़ी सी वो चाहिए शोरबा टाइप का, तो आप क्या कीजिएगा, पानी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन डालने की ज़रूरत नहीं। इसी को बस भुनाई करेंगे, हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल देंगे। अच्छा जी, अब चलते हैं हम जो बन रहे बड़े मज़ेदार से स्पेशल गोला कबाब। एक दफ़ा मैं अज्जा बता चुकी हूँ, दोबारा फिर बता देती हूँ। हमें चाहिए गाय का कीमा आधा किलो, फ्राई प्याज चाहिए 1 पाव, अंडा 1 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, नारियल 2 खाने के चम्मच है, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 4 अदद, जायफल जवतरी 1 चाय का चम्मच, पपीते का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, बादाम का पाउडर 2 खाने के चम्मच, इसके साथ 1 अदद कच्ची प्याज चाहिए, पिसा गरम मसाला 1 अदद 1 चाय का चम्मच, और 1 अदद हमें कोयला चाहिए। बड़े आसान तरीके से हम इसको बनाएंगे। ठीक है, ये सारे अज्जा मैं आपके सामने यहाँ पर इसमें डालती जा रही हूँ। ये देख लीजिएगा, ये है कीमा। कीमे के अंदर जाएगा जायफल और जवतरी, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। इसके बाद इसके अंदर जाएगा पिसा गरम मसाला, हमने उसी क्वांटिटी के जितना डाला जितना हमें ज़रूरत है। 2 खाने के चम्मच इसमें जाएगा, ये मेरे पास है पिसा हुआ नारियल, ये मेरे पास है हरी मिर्चें 4 अदद, और तकरीबन 1 अदद बड़ी प्याज कच्ची वाली। और अब ये है कि मुझे इसमें चम्मच इस्तेमाल करनी पड़ेगी। चलें जी, यहाँ पर ये मेरे पास है पपीते का पेस्ट, ये 1 खाने का चम्मच चला जाएगा। अभी मैं इसको मतलब फ़ौरन के फ़ौरन इस्तेमाल करूँगी, तो अब हम इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच डाल दें। अगर आपने इसको रखना है मसाला लगा के, तो फिर आप कोशिश कीजिएगा पपीते का पेस्ट कम डालें। इसके बाद इसके अंदर जाएंगे, ये ब्रेड के स्लाइसिस है मेरे पास, इस वजह से डालें कि कीमे के अंदर पानी है, वरना ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कीमा ज़रा धो के रखो तो फिर आपको पता है इसमें पानी होता है। इसके बाद यहाँ पर नमक इस्तेमाल करेंगे 1 चाय का चम्मच, नमक के साथ इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगी, वो भी आप 1 ही चाय का चम्मच डाल दीजिएगा, इसलिए कि हमने इसमें हरी मिर्चें भी 4 डाली हैं। 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, ये थोड़ा सा डिफरेंट बनता है और बड़े मज़े के बनते हैं। इसके साथ यहाँ पर हम डालेंगे ये लहसुन अदरक, यहाँ पर 2 खाने के चम्मच, यहाँ पर मेरे पास बादाम है, ये हम डाल देंगे। साथ में ये मेरे पास 1 कप की जितनी फ्राई प्याज, 1 अदद अंडा और कोयले स्मोक के लिए। पहले मैं इन सब चीज़ों को डालकर इसको अच्छी तरह से पीस लूँगी, फिर इसमें अंडा मिक्स करेंगे। सारी चीज़ें आपने इसमें एक साथ डालनी है और इसको खूब अच्छी तरह से आपने बारीक पीस लेना। इसको आप सीखों पे भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसको वैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन गोला कबाब के लिए हमेशा जो सीख होती है मोटी वाली होती है। सिंपल इसके कबाब बनाने गोल गोल, और उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे, शैलो फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर आखिर में डाल दिए 1 अदद अंडा,
अब एक अदद इसमें जाएगा अंडा और उसके बाद ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। देखिए बड़ा अच्छा स्मूथ सा इसका जो पूरा मिक्स बना है, ये देखिए। और एक अदद अंडा डाल देते हैं। अंडा आप चाहें तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें अंदर डाल दिया मिक्सर। अच्छा जी, चलें जी आमना से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम आमना। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। कैसी हो आमना? वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। आप टीवी बंद कर दें, आवाज़ आपकी आ रही है। आमना टीवी बंद कर दें। तो आप ही बंद कर दिया। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जल्दी से बोलो, क्या फरमाइश करोगी, क्या कहोगी? आप ही वो ना, हम केक बनाते हैं। अच्छा, वो जब मैंने ना बनाया केक तो वो सही नहीं बना। क्या हुआ उसको? क्या हो गया बताएं, केक को क्या हुआ? वो ना हमारे जो ओवन नहीं है ना। पतीले में बनाया था? हाँ जी। हाँ, तो क्या हुआ? सख्त हो गया, सही बना नहीं, जल गया, क्या हुआ बताओ मुझे। वो ना मैं उसके अंदर पानी डल जा रहा था। क्या हो रहा था? तो फिर पानी डल जा रहा था। पानी? हाँ जी। तो पानी क्यों और आपने वो- रखा? हाँ जी। पानी कहाँ रखा था जो पानी उसके अंदर जा रहा था? वो ना पतीली के अंदर डाला था पानी। तो बेटा पानी नहीं डालते हैं, सिर्फ स्टैंड रखते हैं। लोहे का स्टैंड होता है ना जो पतीलियों के नीचे, स्टैंड रख के उसके ऊपर रखे हैं। पानी तो नहीं डालते, पानी से तो वो सारा स्टीम से गीला हो जाएगा। ठीक है। पानी नहीं रखे, खाली स्टैंड को रखें। पतीली का जो नीचे रखते हैं ना, स्टैंड रख के उसके ऊपर केक वाला मोल्ड रखें। और नॉन स्टिक बर्तन ना लीजिएगा, जो सिल्वर के घर में बर्तन होते हैं ना उसमें आप बनाएगा। सही है? पतीला जो है सिल्वर का लें। पानी का किसने आपको बता दिया? दोबारा ट्राई करना, पानी नहीं डालना उसके अंदर। ठीक है। चलो, और कुछ? अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मैं डिटेल में एक दफ़ा फिर बता दूंगी। यहाँ पर सिर्फ अंडे को मिक्स करना है, बाकी कुछ नहीं करना। फिर इसको निकालेंगे, इसके बॉल्स हम बनाएंगे और बाकी क्या करना है, इसको फ्राई करेंगे, लेकिन आपके सामने ही करेंगे। और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमारा चिकन बड़ा मज़ेदार सा तीखा मुर्ग तीखा मसाला जो रेडी हो चुका है। ये देखें क्या ज़बरदस्त इसकी रंगत आई है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। अब थोड़ा सा इस पर हरा धनिया डाल देती हूँ और उसके बाद ये है कि बाद में हरी मिर्चें भी डालना चाहे तो डाल दीजिएगा। अब इसका करते हैं हम चूल्हा बंद। ये देखिएगा, ठीक है। थोड़ी देर के बाद ऑयल जो है ऊपर आ जाएगा। बाकी हरा धनिया तो मैं और भी थोड़ा सा डालूँगी और इसके ऊपर थोड़ा सा आप चाहें तो बारीक कटी हुई अदरक डाल दीजिएगा। ये मेरे पास फ्राई प्याज है, थोड़ी सी फ्राई प्याज। चलें जी, ये हो गया प्रॉपर तरीके से रेडी। इसको हम यहाँ पर उतार देते हैं और फिर हम अपनी जो रेसिपी है कबाब की उसकी तरफ चलेंगे। यहाँ पर कोयले को मैंने रख दिया है जो हमने स्मोक देना है, ठीक है। इसको मैं वहाँ रख देती हूँ। अब थोड़ी देर के बाद इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ जाएगा। बहुत अच्छा मरना है, तीखा बहुत है, मिर्च वाला, इसलिए कि हरी मिर्चें हमने पहले तड़के में समझो फ्राई किया था, फिर उसके अंदर हमने इसमें प्याज डाल दिया था। ये देख लीजिएगा। अब इसको मैं यहाँ पे कवर करती हूँ और अब यहाँ पर हम बनाएंगे फ्राई गोला कबाब, जिसके इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए थे। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे गोला कबाब को, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ आग पर आपने नहीं बनाना। थोड़ा सा आपने मतलब हल्की आग पर बनाइएगा ताकि अंदर तक फ्राई हो, इसलिए कि बॉल्स बने हुए तो इसलिए। तो ये बस सिंपल आपने इस तरह से हाथ पे थोड़ा सा पानी या ऑयल लगा लीजिएगा और उसके बाद बहुत मज़े के बनते हैं। और इसके अंदर जायफल, जवतरी, नारियल, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने डाली हैं। और यहाँ पर क्या कहते हैं, आखिर में हम कोयले का स्मोक दे देंगे। ये देखिए 3-4 एक साथ डालती हूँ, 6 कबाब, ताकि वो आराम से कढ़ाई के अंदर फ्राई होते रहें। और इसका मैंने जिस तरह से कहा, तो आप सीख पर भी लगा कर आप बना सकते हैं। इस तरह से बॉल बनाएं और उसके बाद अगर आपने पूरा इसको वो गलावट वाला देना है तो आप इसको मैरिनेट करके आपने 2-3 घंटे रखना है। सही। अभी मैंने इसलिए इसको ज़्यादा देर मैरिनेट नहीं किया कि ये फिर फ्राई के अंदर ये टूट जाते हैं। तो लेकिन जब हम सीख पे लगाते हैं तो उसके ऊपर धागा भी लपेटते हैं। चलिए जी, थोड़ा सा पानी लगाएगा तो इसकी फिनिशिंग बड़ी अच्छे से आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको फ्राई करेंगे स्लो फ्लेम पे ताकि अंदर तक ये फ्राई हो जाए, ठीक है। अब इसको छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए, ये अच्छी तरह से फ्राई होते रहेंगे। थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा
बाकी के भी बना लेंगे। चिकन भी हमारा रेडी हो गया और बड़े मज़ेदार से स्पेशल गोला कबाब हैं जिसके अंदर हमने अंडा डाला है, फ्राई प्याज डाली है, थोड़ी सी कच्ची प्याज डाली है, साथ में इसमें हरी मिर्चें डाली हैं, नारियल डाला है, जायफल, जावित्री और इसके साथ इसके अंदर पिसा गरम मसाला, कुटी हुई मिर्चें, लाल मिर्चें भी, काफ़ी सारे इसमें अज्जा हमने डाले हैं। बस ये अब ये फ्राई हो रहे हैं हल्की आग पर, अंदर तक अच्छी तरह से पकेंगे, इसको अच्छी तरह से कलर देंगे और उसके बाद क्या है कि इसको एक कोयले का स्मोक देंगे। सर्व करते वक्त आपने इसके साथ थोड़ा सा सैलड बना लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। जिस तरह से हमारे यहाँ होता है टमाटर, प्याज वगैरह, तो वो तो खैर मस्ट होते हैं, कबाब के साथ तो मस्ट होता है सैलड और चटनी। सही है, अभी मैं इसको रखा है, जब तक वो एक साइड से कलर आएगा फिर मैं इसको चेंज करूँगी। अच्छा, गोला कबाब में तो ज़ाहिर है थोड़े से मोटे बड़े ही होंगे, इतने छोटे छोटे तो ये बनेंगे नहीं, तो इसलिए मैंने भी इसको थोड़ा सा बड़ा ही शेप दिया है। लेकिन ये कि आपने हाई फ्लेम पे नहीं बनाना, थोड़ा स्लो फ्लेम पे बनाएंगे ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से पके। तीखा मुर्ग मसाला भी बड़ा तैयार हो चुका है, वो भी नान के साथ आप उसको खा सकते हैं। और ये ख़ास डिश इस तरह की होती है जब कभी घर में कोई मेहमान आ रहा होता है तो उनके लिए आप बना सकते हैं। चलें, मैं इसको देख रही जा रही हूँ। अच्छा, ध्यान भी आपने ज़रूर देना है, ये ना कि अगर आप इस पर ध्यान ना दें तो एक साइड से बिल्कुल काले हो जाएं और दूसरी साइड से क्या है कि वो लाइट से कलर हो। अभी बस मैं इसको टर्न करूँगी, मैं ले लेती हूँ एक चम्मच जिसके साथ हमने इसको टर्न करना, बल्कि बिल्कुल हल्के हाथ के साथ, ठीक है। ये देखें, और बिल्कुल भी ये टूटेंगे नहीं, ये देखें। बस स्लो फ्लेम पे आपने करने हैं कि ताकि अच्छी तरह से ये अंदर तक पके। अच्छा, ब्रेड के स्लाइस मैंने इसलिए डाले थे, वैसे आपको डालने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन ये है कि जब कीमे को धोया था तो उसके अंदर पानी काफ़ी था, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो ब्रेड के स्लाइसेस डाल दें। अगर कभी आपके साथ भी ये हो जाए तो आप इसके डबल रोटी की 2-3 स्लाइस लेके उसको आपने इसके अंदर ही साथ में पीस लीजिएगा, तो उससे ये होगा कि ये फिर जो आपके कबाब्स हैं ये टूटेंगे नहीं। और हरी मिर्ची भी मैंने इसमें डाल दी थी। अच्छा, मैं उसका बता दूं, जो बच्ची ने अभी फ़ोन किया था, उन्होंने कहा था कि उन्होंने केक बनाया था, तो केक के अंदर उन्होंने कहा कि पानी सारा चला गया, मतलब नरम हो गया था। कभी भी स्टीम में ना बनाएं। हाँ, वो एक चाइनीज़ केक बनता है जो स्टीमर में बनता है, वो अलग होता है, लेकिन जो आम नॉर्मल केक बनाते हैं वो नहीं बनता। तो आप जब आपके घर में मतलब आपके घर में अगर स्टैंड नहीं है पतीले के नीचे रहेगा, तो आप चूल्हे का भी जो ग्रिल होती है ना, वो भी आप उठा के आप उसको पतीले में रखें और उसके ऊपर आपने जो मोल्ड रखना है, केक बनाना है, पिज़्ज़ा बनाना है, बिस्किट बनाना है, तो उसके ऊपर रखें। फिर हल्की आग पे उसको छोड़ दें, तो ऊपर से कवर कर दीजिएगा, तो केक बड़ा अच्छा बन जाएगा। चलें जी, इसको हम और देख रहे जा रहे हैं। ये देखिए, बस अपने ज़रा सा आपने इसको घुमाना है ताकि हर साइड से फ्राई हो जाए। और ये देखिए, टूट भी नहीं रहे हैं और अंदर से बड़े सॉफ्ट से होंगे, इसलिए कि पपीते का पेस्ट हमने इसमें डाला है, तो जिसकी वजह से ये बड़े सॉफ्ट और बड़े मज़ेदार से होंगे। इसमें ज़रा गोला कबाब में होता है कि गरम मसाले का ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे जायफल, जावित्री और उसके साथ पिसा गरम मसाला, तो वो थोड़ा इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से ये अच्छे लगते हैं। वरना ये होता है कि उसको वो टेस्ट आपको नहीं आएगा, तो वैसे ही कबाब का टेस्ट आएगा। चलिए, इसको भी हम बना लेते हैं और रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट हो गई है। चिकन को भी अब निकाल लेंगे। अच्छा, कबाब के अंदर हमने कोयले का स्मोक देना, तो इसलिए कोयले को मैंने रख दिया। अच्छा, ये देखें, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखी है, हाई फ्लेम पे मैं नहीं कर रही हूँ, इसलिए कि हाई फ्लेम पे रखूँगी तो अंदर से कच्चे हो जाएंगे, तो इसलिए मैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ये देखें कबाब बना कर यहाँ पर शेप दे रही जा रही हूँ, और वहाँ भी हल्की आग पे बनाए। तो आराम से तसल्ली के साथ बनाएं, कोई ऐसा जल्दी नहीं होती है। अगर आपको जल्दी है तो फिर आप बिल्कुल छोटे छोटे से बॉल्स जो होते हैं ना, वो छोटे छोटे से बनाएगा, ज़्यादा बड़े ना बनाएगा, तो उस तरह से ये होगा कि ये फिर आपके कबाब जो है वो अंदर से पक जाएंगे। अच्छा जी, ये हो गए हमारे, और देखेंगे माशाल्लाह आधा किलो में कितने सारे ये हमारे गोला कबाब जो है रेडी हो गए हैं। और मैंने काफ़ी अच्छे मोटे भी बनाए हैं। ये थोड़ा सा बच गया था, तो ये भी हम इसी में शामिल कर लेते हैं, वेस्ट नहीं करेंगे। और जितनी देर इसको मैरिनेट रखेंगे उतने ज़्यादा ये मतलब वो सॉफ्ट होते जाएंगे, इसलिए कि इसके अंदर आपको पता है कि हमने पपीते का पेस्ट डाला है, तो पपीते का पेस्ट जब डाल देते हैं तो ये होता है कि फिर काफ़ी इसमें जो होता है कि वो गलना शुरू हो जाते हैं। और डलता भी ज़रूरी है, ज़ाहिर गोला कबाब जो होते हैं वो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, लेकिन वो ये है कि जब आपने सीखों पर बनाना है तो उसके ऊपर धागा लपेट दीजिएगा, सारा अच्छी तरह से धागा लपेट दिएगा, फिर आपने उसको कर लेना है। अच्छा, एक चीज़ और भी बता सकती हूँ कि अगर आपके पास बारबेक्यू का सिस्टम नहीं है तो ये कर लीजिएगा, जिस तरह से चूल्हा जल रहा है तो उसके ऊपर धागा लपेट के आपने उसको इस तरह से कुछ चूल्हे पे सेक लीजिएगा, उसके बाद हल्का सा ऑयल डाल के फ्राई कर लीजिएगा, तो फिर भी आपको वही टेस्ट आ जाएगा जो गोला कबाब का होता है। ठीक है, बस इसको निकालते हैं हम और मज़ीद और डालेंगे। तब मैं देख लेती हूँ चारों तरफ से अच्छी तरह से इसका कलर आ जाता है, खूब अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं। तो ऐसा करते हैं कि जब तक ये मैं मज़ीद और को फ्राई करती हूँ, और इतनी देर में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
मुर्ग तीखा मसाला अज्जा चिकन 1 किलो, लीमू का रस आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 3 चाय के चमचे, मसाला बनाने के अज्जा, तेल 1 कप, हरी मिर्च 5 अदद, गुड़ 1 चाय का चमचा, पिसी प्याज 1 कप, दही 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा। तरकीब: पहले चिकन पर लीमू का रस, नमक और पिसी लाल मिर्च लगाकर 1 घंटे के लिए छोड़ दें। मसाला बनाने के लिए तेल गर्म करके इसमें हरी मिर्चों को चाक करके डालें। जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाए तो पिसी प्याज डालें। साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, मस्टर्ड पेस्ट और नमक शामिल करें। फिर इसमें मसाला लगी चिकन डालकर ढकें। अब दही में गुड़ डालकर फेंट लें और चिकन में शामिल करके 10 मिनट दम पर रख दें। मुर्ग तीखा मसाला तैयार है। स्पेशल गोला कबाब अज्जा: गाय का कीमा आधा किलो, फ्राई प्याज 1 पाव, अंडा 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नारियल पाउडर 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कटी हरी मिर्च 4 अदद, पिसी जायफल जावित्री 1 चाय का चमचा, कच्चा पपीता 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, बादाम पाउडर 2 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत, चॉप्ड कच्ची प्याज 1 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कोयला 1 टुकड़ा। तरकीब: पहले गाय के कीमे में फ्राई प्याज, चॉप्ड कच्ची प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, नारियल पाउडर, बादाम पाउडर, कटी हरी मिर्च, पिसा गर्म मसाला, पिसी जायफल जावित्री, पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, कच्चा पपीता और नमक डालकर चॉपर में पीस लें। उसके बाद अंडा शामिल करके हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर इन्हें गोला कबाब का शेप दें और गर्म तेल में शैलो फ्राई करें। आखिर में कोयले का धुआं देकर सर्व कर दें। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमारा जो स्मोक का सिलसिला है ना वो चल रहा है। ठीक है, देखिए ज़बरदस्त से कबाब रेडी हो गए। ठीक है, और बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना स्मोक आ रहा होता है, तो फिर जब आप बहुत ज़्यादा स्मोक वाला खा रहे होते हैं तो आपको बड़ा अजीब सा फील होता है। तो इसलिए मैं उसको कवर नहीं करती हूँ, हमेशा बस ज़रा सा इस तरह से कर देती हूँ, तो जिसमें क्या होता है कि वो थोड़ा थोड़ा सा फ्लेवर भी आ रहा होता है और खाने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये चिकन हम वहाँ रखते हैं। तीखा मसाला, हरी मिर्च ऊपर इसलिए रखी है कि ताकि वो पता चले कि हमने तीखा मसाला मुर्ग बनाया है। और यहाँ पर चलेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, ये थी हमारी दोनों मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो यकीनन आपने नोट करनी होंगी। ट्राई कीजिएगा, आज का बड़ा मज़ेदार सा मेन्यू है। एक तो आपके सामने हमने गोला कबाब बनाए जो फ्राई करके बनाए, बहुत मज़े के बने, टूटे भी नहीं है और बड़े अंदर से सॉफ्ट वाले हैं। और साथ में तीखा मुर्ग तीखा मसाला बनाया था, वो भी बड़ा ज़बरदस्त सा कलर सा। तो आप रेसिपीज़ को दोनों ट्राई कीजिएगा। और सिंपल रेसिपीज़ हैं, गोला कबाब बनाना बहुत आसान है, बस आपने चॉपर में सारी चीज़ें डाल दी। अगर आपके पास चॉपर है तो सारी चीज़ें चॉपर में डालें, अगर नहीं है तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने गोश्त लेके आना है, घर में उसको वॉश कीजिएगा। वॉश करने के बाद ये सारी चीज़ें जहाँ से आप गोश्त ले रहे होते हैं उनको दीजिएगा, तो वो मशीन में पीस के आपको दे देंगे। तो इस तरह से आपके कबाब जो है बड़े मज़ेदार से बनेंगे। अच्छा जी, मेरे पास ज़रनक आ रही हैं, बोरी कबाब बना रहे हैं और बोरी चिकन पुलाव बना रहे हैं। ओह क्या मज़ेदार मेन्यू है। तो बस आपने वो भी रेसिपीज़ देखनी है और ये जो आज की रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जो इस वक्त मैंने कबाब बनाए, इसके साथ आप पता है चटनी बना लीजिएगा, जो आपने देखा होगा वहाँ पर अक्सर गोला कबाब के साथ होती है, तो आप वहाँ बनाकर इसके साथ सर्व कीजिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। तो बस इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।